हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। हाउ वी कैन सी, हम कैसे देख सकते हैं। बहुत ही अजीब सा प्रश्न है, बहुत ही साधारण सी बात है कि हम आंखों से देखते हैं, पर यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं है। यहाँ ये देखना है कि जिस राह पे, जिस पथ पे हम चल रहे हैं, गतिमान हैं, वो सही है या गलत है। इसकी हम पहचान कैसे करें। पहले के ज़माने में हमें कहीं भी जाना होता था तो हम बहुत बार रास्ता भटक जाते थे। हम बीच में गाड़ी को रोक करके किसी से पूछते थे कि सही रास्ता कहाँ है, ये रास्ता कहाँ जाता है। तो तब बहुत मुश्किलें होती थी। कई बार रास्ता हम लोग देर तक पहुंच पाते थे हमारी डेस्टिनेशन पे, बट आज गूगल है तो हम आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे दिखेगा कि जिस राह पे मैं हूँ, जिस पथ पे मैं चल रहा हूँ, वो सही है कि गलत है, वो इथिकली राइट है कि रॉन्ग है, वो वैल्यूज और प्रिंसिपल पे आधारित है या नहीं। तो एक बार बच्चे के मन में यही क्यूरियोसिटी हो रही थी और बार बार सोच रहा था कि मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे पूछता है। तो गुरुजी उन्हें बोलते हैं, अच्छा ये तो बहुत ही सही सवाल है, अब तुम बताओ तुम्हें दिखाई कैसे देता है, तुम देखते कैसे हो। तो वो भी नॉर्मल क्वेश्चन ही लगता है। एक बार कोई पूछता है तो बोलते हैं आंखों से। बोले नहीं, पर आंखों से किस वजह से देख पाते हो। तो बच्चा थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है रोशनी से, सूरज की रोशनी से। जब सूरज उदय होता है, चमकता रहता है, तो उसकी तेज रोशनी की वजह से हम लोगों को सब चीज अच्छे से दिखाई देती है। बोले अच्छा, और अगर रात हो तो क्या। जब गुरुवर बोलते हैं कि अगर रात हो तो क्या, तो बच्चा बोलता है तब चांद होता है। जब सूरज छुपता है तो चांद निकलता है, तो हम चांद की वजह से देख सकते हैं। बोले अच्छा, और अगर वो रात अमावस की रात है तो कहाँ से चांद लाओगे, तो तुम्हें कैसे दिखेगा। तो बच्चा बोलता है तारों की रोशनी। तारों की रोशनी तो फिर भी होती है, क्योंकि बच्चा बहुत समझदार था और वो बार बार हर चीज के जवाब दे पा रहा था। उसे पता था कि जब चांद नहीं होगा, अमावस की काली रात होगी, तो तारे तो हैं, तो तारों की रोशनी से देख सकते हैं। बोले अच्छा तुम सोचो। गुरुवर बोलते हैं अच्छा तुम सोचो, तुम एक घने जंगल में हो और घने जंगल में अंधेरा छा गया है और तुम रास्ता भटक गए हो, तो अब तुम अपने जगह कहाँ जाओगे, कैसे पहुंचोगे सही दिशा में, कैसे अपनी मंजिल को पाओगे। तो थोड़ी देर तो बच्चे को भी सोचना पड़ जाता है और फिर बहुत सोच समझ के, बहुत समय लगा के वो जवाब देता है। बहुत बार होता है कि हमें कोई आवाज लगाता है और वो आवाज हमें बहुत दूर से भी आती है ना, तो भी हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो ऐसे ही घने जंगल में भी अगर मैं खो जाऊं, भटक जाऊं, तो कहीं ना कहीं से किसी की कोई आवाज आएगी, तो मैं उस आवाज को सुन के उस दिशा में जाऊंगा जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं। बोले ये भी अच्छी बात है, आवाज से सच में हम लोग पहुंच सकते हैं, हमें इंडिकेशन हो जाता है कि कहाँ कोई है, तो हम वहां तक जा सकते हैं जो हमारी मदद कर दे। फिर गुरुवर बोलते हैं सपोज कि ना तो सूरज की रोशनी है, ना चांद है, ना तारे हैं, और अमावस की रात भी है, और उसके बाद कोई आवाज भी नहीं लगा रहा, तो फिर तुम कैसे जाओगे, कैसे अपनी मंजिल को पाओगे। तो वो बच्चा बहुत सोचता है पर उसके पास जवाब नहीं होता। वो कोशिश बहुत करता है पर जवाब नहीं मिलता है। तब गुरुवर बोलते हैं उस समय तुम्हारे अंतरात्मा, तुम्हारे मन में जो आता है वही रास्ता तुम्हारे लिए सही है। अपने मन की सुनो, मन की आवाज को जानो, और अगर तुमने वो जान ली तो कभी भी तुम अपने गलत रास्ते पे नहीं होंगे। जो भी मार्ग पकड़ोगे वो सही होगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी आपको मंजिल के पास ले जाएगा और कौन सी राह मंजिल से दूर ले जाएगी। तो जरूरी है अपने दिल की आवाज, आपकी आत्मा की आवाज, आपकी मन की आवाज सुने, उसे पहचाने, और जहां आपने सुन लिया तो कभी भी आप अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल से कभी भी दूर नहीं होंगे। और जहां ये दिल की आवाज सुन लेते हैं ना, वहां सफलताएं, आपकी खुशियां आपके कदम चूमती है। बी हैप्पी, बी चीयरफुल।